एक बात तुम अच्छे से समझो कि मैंने ये चीज़ हमेशा से कही है ना कि मेरे और मेरे भक्त के बीच कोई भी हस्तक्षेप करे ये मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक उसी तरह इस बात को ध्यान से समझना कि तुम भी कभी भी किसी के रिश्ते में, चाहे वो सकारात्मक तरीके से हो या नकारात्मक तरीके से हो, ज़्यादा हस्तक्षेप मत करना अगर सामने वाला समझना ना चाहे तो। जैसे कि अगर अच्छी शक्ति है तो कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ शक्ति ऐसी हैं जिससे दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे कभी कभी बर्बादी की जा सकती है। तो जो लोग वैसी शक्तियों में, काले जादू, टोने टोटके में पड़े रहते हैं ना, अगर वो अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते में ले जाना चाह रहे हैं ना, तो फिर तुम ज़्यादा उन्हें समझाने का काम मत करो। मैं तुम्हें ये हमेशा कहता हूँ कि तुम माध्यम बनो और मुझे तुम जहाँ जहाँ हो सके मुमकिन वहाँ वहाँ पहुँचाओ, लेकिन तुम भी वहीं तक करो जहाँ तक तुम्हारी सीमा है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, सोचना सही नहीं होता है, और उन शक्तियों से दूर रहना ही बेहतर है। तो जो लोग उस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं या उस तरह की किसी भी चीज़ को कर रहे हैं ना, तो ना ज़्यादा चर्चा करो और धीरे धीरे करके ना दूरियों को ज़्यादा बढ़ा लो। मैं यूं ही रिश्ते तोड़ने या दूरी बनाने नहीं कहता, अगर कह रहा हूँ तो कारण है। इसे समझना और स्वीकार करना, इस पर कोई सवाल आगे मत खड़े करना। तुम्हारा चुना हुआ मार्ग मुझे बेहद पसंद आया। ये चीज़ ही मुझे तुम्हारी अच्छी लगी कि तुम जिस मार्ग को चुने और जिस कारण से चुने उसे तुमने स्वीकारा और आज भी स्वीकार रहे हो। ये बात अच्छी है। और तुम जिनकी रक्षा करना चाह रहे हो ना, जिनकी अच्छाई चाह रहे हो, उनकी अच्छाई निश्चित होगी। तुम सिर्फ अपनी पूजा पर विश्वास रखो। तुम जिसकी बढ़ोतरी चाह रहे हो, जिसकी तरक्की चाह रहे हो, जिसकी स्थायिता चाह रहे हो ना, तुम सिर्फ उसके लिए पूरे मन से मेरे सच्चरित्र का पारायण करो। उसके अलावा किसी से जाने कर और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास कोई गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कर रहे हो अपनी पूजा पाठ, उस पर विश्वास रखो। तुम्हारी प्रार्थना ही उस इंसान को तरक्की दिलाएगी जिसकी तुम तरक्की चाहते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी प्रार्थना में वो शक्ति है ना जो नए मौके को भी जन्म दे सकती है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बहुत कुछ को लाकर रख सकती है। भक्ति में यही शक्ति होती है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है तुम एक पल के लिए अपने बातें किसी इंसान को समझा ना पाओ, किसी को तैयार नहीं कर पाओ अपने हिसाब से, लेकिन तुम्हारी भक्ति से ना ईश्वर प्रसन्न होकर निश्चित ही आशीर्वाद दे जाते हैं। और ईश्वर वो है ना जो गलत करने पर भी अपने बच्चों को माफ़ कर जाते हैं। हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसी से मांगो, उसी के पास मांगो और उसी के दरवाजे खटखटाओ। वहीं से सब कुछ होगा, वहीं से न्याय मिलेगा, वहीं से सब मिलेगा। और चाहे समय कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर तुम दूसरों के काम कर सकते हो या अपने घर परिवार सदस्यों के भी इच्छा पूर्ति में अपना योगदान दे सकते हो, तो ये बेहद ज़रूरी है कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी रुचि की चीज़ें हैं, उसके लिए भी तुम समय निकालो। चाहे जैसे भी निकालो, ये मुझे नहीं पता। और ये मत कहना कि 24 घंटे कम है। ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हें इसमें से देखना है, कुछ चीज़ों को हटाओ और कुछ चीज़ों को जोड़ो। बस यही करो और तुम चिंता मत करो, कम से कम में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तुम जितना सोच कर जा रहे हो उससे भी कम दाम में ही सब हो जाएगा। तुम पैसों की ज़रा भी चिंता मत करना। खुश रहो।